मंत्र चल रहा है तो हम लोग डांस भी करते रहते हैं ना। तो मैं देख रहा था कि सब कोई डांस कर रहे हैं, सब कोई खुश हो रहे हैं, पर मैं बोला नो दिस इज शाउटिंग। इट रियली डज नॉट मैटर हमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ना। स्टैंडर्ड इससे सेट नहीं होता, स्टैंडर्ड आचार्य जो बोलते हैं उससे सेट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेयर। जिन जिन्हीं को प्रेयर करना हो अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। श्री सवत। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच माता जी। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। और इस दिन पर दिन और स्ट्रांग होते जा रहे हैं और दृढ़ होते जा रही है बातें। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, अगर किन्हीं का मैसेज का रिप्लाई करने में टाइम लगता है कृपया बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक आप कम इम्पोर्टेंट है, प्लीज समझिए। जैसे घर वाले होते हैं ना, तो घर वाले को तो आदमी बोलता है तेरे से तो बाद में बात कर लूंगा, मेरे को भी काम है ना। हाँ, सेम मैं आपसे बात कर लूंगा, मेरे को थोड़ा सा भी कुछ कार्य है, कर लेने दीजिए। कोशिश करूंगा जिनके भी मैसेज है रिप्लाई करूँ, चिंता मत किया कीजिए। अगर लेट भी रिप्लाई है करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल है, मैं भूल जाता हूँ। अगर भूल जाता हूँ तो कृपया रिमाइंड करा दीजिएगा। चलिए इसी बात पे अब कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले
स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। आज हम लोग कीर्तन स्टैंडर्ड जानेंगे। ऋचा माता जी हम लोगों की मदद करेंगी। श्रील प्रभुपाद ने क्या कीर्तन स्टैंडर्ड सेट किया वो बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे श्रील प्रभुपाद के अनुसार क्या कीर्तन स्टैंडर्ड है, कैसा कीर्तन होना चाहिए। समझिए एक बात को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। आपके गुरु क्या सोच रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। आप कभी भी अपने गुरु के बिना कृष्णा का नाम भी नहीं ले सकते। गुरु नहीं चाहता आप कृष्णा का नाम लें, आप कैसे लेंगे, क्यों लेंगे? डेफिनेटली अपराध करेंगे, डेफिनेटली अपराध करेंगे। सो अनक्वालिफाइड को नाम लेने का अनुमति नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व नहीं निभाया। अगर मैं उनका कोई लेख आपको पढ़ा दूं ना तो आप भाव विभोर हो जाएंगे, परंतु वो तब जब श्रील प्रभुपाद के संरक्षण में थे। और वही व्यक्ति का श्रील प्रभुपाद के संरक्षण से हटा और स्वतंत्र इच्छा से कार्य किया, उसके बाद का कृत्य बता दूंगा तो आप घृणा से आपको लगेगा कि ये कैसा घृणित कार्य है ना। फिर से व्यक्ति से हमारा कोई मतभेद नहीं है ना। हमको व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हमारा तो मतभेद उन गुणों से है जिस गुण में स्थित होकर के कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है। और वो गुण तभी आते हैं जब स्वतंत्र इच्छा होती है। गलत कार्य करने वाले गुण वो तभी आते हैं जब स्वतंत्र इच्छा होती है, और स्वतंत्र इच्छा तभी होती है जब आज्ञा अनुसार नहीं चलते। तो जो भी आज्ञा अनुसार नहीं चलते उनके लिए थोड़ा रास्ता खतरनाक है। डेंजर 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 है ना। जो आज्ञा अनुसार चलते हैं मैं गारंटी लेता हूँ आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सक्सेसफुल आगे होंगे वो तो बात की बात है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आप धीरे धीरे शुद्ध होते जा रहे है ना, धीरे 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 उस रास्ते चल रहे हैं। अब देखिए उस रास्ते चल रहे हैं, आपको खुद बदलाव अनुभव हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। इसके बाद कार्य तो खुद करना पड़ेगा। कोई बोले कि हम कार्य नहीं करेंगे, नहीं नहीं, कार्य तो करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। दवाई दे दिए लेना तो पड़ेगा। अगर बोले दवाई नहीं लेंगे हमको अच्छा लग रहा है, तब हम दवाई लेना बीच में छोड़ दें? नहीं, बीमारी अगर अभी तक खत्म नहीं हुई है ना, अब बीच में आप दवाई लेना छोड़ दीजिएगा, तब फिर से बीमार पड़ जाइएगा। तो बोलते हैं रिलैप्स, है ना। रेसिडिविस वाले ही एक भाव है रिलैप्स, मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, है ना। विपुल प्रभु जी बोलते होंगे बहुत बार, कोई पेशेंट रिलैप्स हो गया है ना, फिर से खराब स्थिति में आ गया है ना। जैसे आईसीयू से कोई निकला और फिर से आईसीयू में आ गया तो उसको बोलते हैं रिलैप्स हो गया, है ना, बोलते हैं ना। हाँ, ये रिलैप्स हो जाता है। तो हम लोग भी इस प्रकार से हमारी स्थिति होती है कि अगर गुरु आज्ञा गुरु संरक्षण में चल रहे हैं तब तक तो ठीक, और गुरु संरक्षण छोड़ा तो फिर से सब बीमार हो जाएंगे, है ना। मैं दिखाना चाहता था पर अब मैंने वो क्लोज कर दिया। हिस्ट्री में होगा क्या, अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा शायद। ओके, और ये कौन सा था? ओके, लेट मी सी। मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। चलिए एक टैब खोल के दिखाता हूँ। सो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अंग्रेजी में, थोड़ा सा माफ कर दें हिंदी वाले, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये फॉर्मेट सही नहीं है, थोड़ा इधर उधर है, पता नहीं क्यों है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बात। टू गो टू कृष्णा's abode, कृष्णा के लोक में जाने के लिए एक लैडर इज प्रोवाइडेड, एक सीढ़ी प्रोवाइड की गई है। वी मस्ट पुल आवरसेल्व्स अप, हम सभी को अपने आप को ऊपर उठाना है, रग बाई रग, छोटे छोटे हिस्से में। देयर इज नो वन टू पुश अस, कोई हमें धक्का नहीं देगा। देयर इज माया,
swirling like smoke, माया है जो कि धुएं की तरह है, above, around and below, सब तरफ। by simply chanting Krishna's name, मात्र हम कृष्णा का नाम जप करें with sincerity। सिंसियरिटी को क्या बोले? शुद्धता से, सिंसियरिटी नहीं, दृढ़ता से, सबमिशन, समर्पण भाव से, एंड प्यूरिफाइड डिजायर, वी कैन क्लियर अवे द स्मोक। माया का जो 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 धुआं है उसको हम क्लियर कर लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना पोएम, है ना? ये किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने लिखा था। वो अच्छा व्यक्ति तब तक था जब तक वो श्रील प्रभुपाद के संरक्षण में, उसके बाद वो बहुत बड़ा ऑफेंडर बन गया। ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा, उसको छोड़िए। तो समझिए, कोई भी श्रील प्रभुपाद के संरक्षण में हो तो सबको ही अच्छा है। ओके, हरे कृष्णा। तो यही है संरक्षण का सर। सब कोई जो भी संरक्षण में रहेंगे सब शुद्ध रहेंगे। प्लीज समझिए, अगर ये संरक्षण में रह करके इतना शुद्ध है, ठीक है, ओके, एक मिनट, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, 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 नहीं, ये फॉल डाउन वाले सिचुएशन में नहीं थे। आई टेक बैक माय वर्ड्स। इनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दिया। मैं कुछ और देख रहा था, मैं उसी लिए कंफ्यूज हुआ था, तो मैं अपने आप को चेक कर रहा था। ठीक है, ये फॉल डाउन वाले सिचुएशन में नहीं है, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं आया। ओके, परंतु बात फिर भी प्रिंसिपल्स बदलते नहीं, प्रिंसिपल्स वही है। श्रील प्रभुपाद के संरक्षण में रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, शुद्ध के समर्पण में रहेंगे, संरक्षण में रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, और शुद्ध का संरक्षण गया सब कुछ अलग बदल जाएगा। ये जो जिनकी मैं बात कर रहा था उनसे मिलता जुलता एक का नाम था, मिलता जुलता। हाँ, वो बहुत बड़े ऑफेंडर। ओके, सो गोइंग बैक, श्रीमद् भागवतम। ठीक है, चलिए। ओके, हमारे पास बस 20 मिनट है, जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद ऋचा माता जी कंटिन्यू करेंगी। और ऋचा माता जी का जो आज आज बातें होंगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और मैं भी ध्यान पूर्वक सुनूंगा। जो कोई पढ़ के सुनाता है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो एक काम कीजिए, आप लोग पढ़ के सुनाइए। हरे कृष्ण। ओके, स्टार्ट करेंगे ये पढ़ने का कार्य। संपदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है, किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने न तो भाग लिया और न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। तात्पर्य, वैदिक यज्ञ सामान्य कृत्य नहीं होता। ऐसे यज्ञों में देवता भाग लेते थे और इन कृत्यों में जिन पशुओं की बलि दी जाती थी उनको नवीन जीवन मिलता था। इस कलिकाल में कोई शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं का आह्वान कर सके अथवा पशुओं को नया जीवन दान दे सके। प्राचीन काल में वैदिक मंत्रों में पारंगत ब्राह्मण मंत्रों की शक्ति दिखा सकते थे, किंतु इस युग में ऐसे ब्राह्मणों के अभाव से इस प्रकार के समस्त यज्ञ वर्जित हैं।
जिस यज्ञ में घोड़ों की बलि दी जाती थी वह अश्वमेध कहलाता था। कभी कभी गायों की भी बलि यानी गवालंब खाने के लिए नहीं वरन मंत्रों की शक्ति द्वारा नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती थी। अतः इस युग में एकमात्र व्यवहारिक यज्ञ संकीर्तन यज्ञ अर्थात 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो देखिए क्या है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो देखिए क्या है, इस काल में अधिकाधिक प्रिटेंडर दिखाई देंगे, बस दिखावा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मूर्ख बनाने वाले, और बाकी लोग मूर्ख बनते रहेंगे। अधिकाधिक लोग मूर्ख बनाएंगे और अधिकाधिक लोग मूर्ख बनेंगे। मूर्ख अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा और मूर्ख अलग अलग तरीके से बनेंगे, परंतु ये विधि नहीं बदलने वाली। जिस जगह हम लोग आए हैं यहाँ बस झूठ कपट छल यही चलेगा। तो लोग बोलते हैं, ये सभी को सुनना चाहिए, कुछ लोग नहीं सुनते। हाँ ओके, लोग बोलते हैं कि हम इस प्रकार का बलि दे दें, इस प्रकार की बलि दे दें, पर बलि देने वाली प्रक्रिया इस काल के लिए है ही नहीं। वो प्रक्रिया थी कभी किसी काल के लिए थी, परंतु इस काल के लिए नहीं। बलि दे करके भी किसी का मांस भक्षण करना ये ठीक नहीं है। मांस भक्षण बस क्षत्रिय को करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में होता है, अकेला होता है, जंगल में होता है, और उसका प्रकृति भी उसी प्रकार की होती है। अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, है ना। जैसे कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन तमोगुण में रह करके नहीं होता, रजोगुण में रह करके नहीं करना चाहिए। चिल्लाना इस रजोगुण, भौंडे वाद्य यंत्र बजाना वो तमोगुण है, बिल्कुल। भौंडे वाद्य यंत्र, तो इस तरीके से हाँ कीर्तन नहीं होता। अभी हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे नहीं होता, सबकी एक प्रक्रिया होती, सबकी एक स्थान, सबका एक एक क्वालिफिकेशन होता है। सबको ही सब कुछ कर ले, हर स्थिति में ये कर ले, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। तो इस काल में हम लोग बलि नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। एकदम क्लियरली जान लीजिए, इस काल के लिए बलि चढ़ाना वर्जित है। जो कर रहा है वो अपराधी है, ठीक है। आप समझिए इस काल का क्या स्थिति है, हम लोग जिस काल में हैं उसका क्या स्थिति है। लोग शुद्धता से मंत्र उच्चार तो कर नहीं पाते, स्मरण शक्ति ऐसी नहीं है कि हमको कल का भी याद रहता है, तो मंत्र उच्चार कैसे करेंगे।
अब मंत्र उच्चार कर नहीं सकते, हाँ, तो किसी को भगवत धाम कैसे भेजिएगा? बलि तो इसलिए ही चढ़ाया जाता है ना कि उन्हें भगवत धाम ले जाएं या उनको एक अच्छा जीवन दे दें। ठीक इसी प्रकार से कर्म कांड भी करते हैं ना, कर्म कांड में अक्सर छलाते हैं, कर्म कांड करके विभिन्न प्रकार के उच्च अवस्था को लोग प्राप्त कर लें, पॉसिबल तो है, परंतु इस कली काल में रहते हुए पॉसिबल होता है? शायद नहीं, यकीनन नहीं बोलूं, हाँ यकीनन नहीं, डेफिनेटली नॉट। स्थिति ऐसी है कि इस काल में रहते हुए हम लोग बस हरे कृष्णा महामंत्र ले सकते हैं, परंतु वो भी कैसे? हरे कृष्णा महामंत्र के लिए भी कोई विधि होती है क्या? बिल्कुल। कोई भी मंत्र उच्चार कर रहे हैं तो गुरु की आज्ञा से ही होना चाहिए, और कोई भी मंत्र उच्चार कर रहे हैं तो गुरु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। गुरु की आज्ञा, जैसे गुरु ने आज्ञा तो दे दिया हरे कृष्ण महामंत्र जपो, परंतु गुरु की प्रसन्नता नहीं है कि रात में जपो, तुमको रात में नहीं जपना चाहिए, रात में जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह उठ करके जपना चाहिए। ठीक है, तो आज्ञा भी होनी चाहिए, प्रसन्नता भी होनी चाहिए। अगर ये है तब तो भक्ति है, और ये नहीं है तो भक्ति नहीं है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने, हम लोग क्यों हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, गुरु बन गया, हम लोगों को भगवत ज्ञान प्राप्त कराया, भगवत ज्ञान दिया, कृष्णा ज्ञान दिया, है ना? इसीलिए उनकी बातों का पालन करना, है ना? और गुरु शिष्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के बाद, जो गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं ना, बहुत लोग नहीं जानते हैं क्या गुरु शिष्य परंपरा है ना। आप लोग शायद सब कोई जानते हो। दीक्षा बस एक फॉर्मेलिटी है, परंतु हमारा शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा, दीक्षा से कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है उसमें, है ना। शिक्षा, ऑल्दो भक्ति विनोद ठाकुर को तो कोई जरूरत भी नहीं थी, परंतु उनने शिक्षा के लिए गौर किशोर दास बाबा जी के पास शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा था। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा। बहुत सारे एग्जाम्पल, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और भी पीछे और जाते जाइए, सब मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को जानें कि हमारी कौन सी परंपरा है। हमारी ये परंपरा है। हाँ, परंपरा कहने का अर्थ क्या है? परंपरा का अर्थ है कि ज्ञान उस तरीके से प्राप्त हो रहा है, उस विधि में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला हरे कृष्णा महामंत्र बोले, पूर्ववर्ती आचार्य और श्रील प्रभुपाद ने बोला हरे कृष्णा महामंत्र जपे,
तो हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, यही सिद्धांत हमारे लिए, यही सिद्धांत। कोई बोले कि कोई और मंत्र जप करके लाभ होए, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से वही बात, और श्रद्धालु होकर के कृष्णा भक्ति तो होगी नहीं, और गुरु की आज्ञा अनुसार अगर चले नहीं तो श्रद्धालु ही है। गुरु नहीं चाहते कि कोई और मंत्र जपो, और हम कोई और मंत्र जपने में लग जाए, अश्रद्धालु नहीं है। और अश्रद्धालु होकर के भक्ति तो नहीं हो रही, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से न बलि देना, न बलि स्वीकार करना, इस युग में ये सब कुछ वर्जित है, ये सब इस युग में अलाउड नहीं है ना। हम लोगों को ये सारा कार्य नहीं करना चाहिए। कोई इस प्रकार से अपने आप को मूर्ख बनाए कि बलि दे दें, क्या होता है ना, लोग सरल विधि को स्वीकार करते हैं। सरल विधि क्या है? सरल विधि है कि जो असत्य हो उसको स्वीकार कर ले, सबसे सरल यही है। माया के प्रभाव में सभी को स्वीकार कर ले, यही सबसे सरल विधि है। परंतु इससे कोई लाभ तो नहीं, कोई लाभ नहीं। तो इस प्रकार का चाहे कोई वैदिक विधि हो जो कि अलाउड नहीं है, या तो स्वतंत्र इच्छा से नाम जप, ये सब मूर्खता है, ठीक है। तो लोग इस कली काल में मालूम है क्या हो गया? इस कली काल में लोग सहजिया बनने लग गए, है ना, प्रिटेंडर बनने लग गए। क्या? जैसा कृष्णा ने किया वैसा हम करेंगे, जैसा गुरु कर रहे हैं वैसा हम करेंगे। बिल्कुल नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता। कोई भी आपको ऐसा कहते हुए दिख जाए, समझ लीजिए वो भक्त नहीं है। अगर कोई शिष्य है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन, आदेश। हमको वो नहीं करना होता है जो गुरु करते हैं, हमको वो करना होता है जो गुरु कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं गुरु मुखा पद्म वाक्य। जो गुरु कह दे वो शास्त्रों से भी ऊपर, है ना। क्योंकि गुरु जो करते हैं वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे नहीं करते हैं, सॉरी, मटेरियल लेवल पे नहीं करते, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे करते हैं। गुरु जो भी कुछ करते हैं, कोई भी कार्य कर रहा है तो वो आध्यात्मिक स्तर पे कर रहा है। हम भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक आंखों से देखेंगे। जैसे सपोज करें गुरु बोल रहे हैं धन लेकर के आओ, है? हम तो सोचते थे भौतिकवादी धन मांगते हैं, ये तो गुरु जी भी धन मांग रहे हैं। परंतु धन चाहते हैं ताकि मंदिर बने, मंदिर बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को आने का एक स्थान रहे, ताकि लोग वहां पे रह करके भक्ति करें। क्या गलत कर रहे? फिर से उसका उल्टा भी, लोग गुरु चाहते हैं कि आप धन दें। क्यों? क्योंकि धन का सदुपयोग हो। किसी ने, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, है, सुनिएगा ना, बड़ा अच्छा लगेगा, परंतु इतनी बड़ी मूर्खता। किसी ने बोला हम भक्ति करते हैं तो हम अपने पैसे पे करते हैं, हम किसी से मांगने नहीं जाते, हम अपने माता पिता से भी नहीं मांगते हैं, हमारा खुद का कमाया हुआ धन होता है तो हम भक्ति करते हैं। थोड़ा उसी को मॉड्यूलेट करके रखना, है ना, सुंदर बना करके रखना। कोई ऐसा बोल रहा है हम माता पिता से भी धन नहीं लेते, हम भक्ति करते हैं, हम कितना खुद अपने प्रयास से कर रहे हैं, बिना किसी से धन लिए हुए, बिना किसी का फेवर लिए हुए। हमको किसी का फेवर नहीं चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं तो खुद अपने प्रयास से कर रहे हैं। नितांत मूर्ख हैं ये,
बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं, सुनने में अच्छा लगा ना, बड़े वाले मूर्ख हैं, बहुत बड़े मूर्ख हैं। मालूम है क्यों? अगर सपोज करे कोई भौतिकवाद, ठीक है, चलिए, हो सकता है माता पिता ही हो सकता है कोई पड़ोसी हो सकता है कोई और हो, कोई और हो, कोई और। अगर उनसे आप धन ले लें, ठीक है, और कृष्णा के लिए लगा दें, सच में अगर कृष्णा के लिए लगा रहे हो, इससे अच्छा कार्य हो सकता है क्या? इससे अच्छा उसका धन का उपयोग हो सकता है क्या? हरे कृष्णा, यस नो, यस नो, कृष्णा की सेवा में लग गया, इससे अच्छा धन का उपयोग हो सकता है? हरे कृष्णा, जल्दी नहीं हो सकता ना। अब सोच के देखिए, अगर कोई इस प्रकार से सोचे कि हम तो बड़े त्याग करता है, परंतु उनको यथास्थिति नहीं मालूम कि अगर धन का सदुपयोग करना है तो हमको किसी का भी धन कृष्णा के लिए लगाना है। हम किसी से भी मांग सकते हैं, परंतु अगर वो कृष्णा के लिए धन देने के लिए तैयार है तो हमको बिल्कुल ले लेना चाहिए। कोई भौतिकवादी आकर के बोलेगा कि हमको मंदिर बनवाना है, हम नाम जप नहीं करेंगे पर मंदिर बनवाना है, मंदिर के लिए हम दान देंगे। अगर वो कोई आक्षेप नहीं लगाएगा, मतलब भक्ति के कार्य में आगे आक्षेप नहीं लगाएगा, तो हमको दान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि वो उसी प्रकार से सेवा कर पा रहा है, हम उसको सेवा करने से भी रोक। वो कार्य तो करेगा नहीं, नाम जप तो करेगा नहीं है, कृष्णा का चिंतन तो करेगा नहीं, विग्रह सेवा तो करेगा नहीं, शुद्ध तो होएगा नहीं, परंतु थोड़ा तो अच्छा हो जाए, दान करके थोड़ी तो अच्छी अवस्था हो जाए, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा लगेगा, जैसे गुरु बोले धन लेकर के आओ, तो हमको लगेगा देखिए ये तो धन मांग रहे हैं, परंतु धन नहीं, अनर्थ मांग रहे हैं। अगर वो धन को आप कृष्णा के लिए नहीं लगाइएगा तो आप अनर्थ कर लीजिए। तो गुरु धन मांग ले तो बहुत अच्छी बात, गुरु बोले डांस करने तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या डांस करने बोल रहे हैं, तो किसके लिए डांस करने बोल रहा हूँ? अपने लिए। अगर कोई सच में गुरु है तो कृष्णा के लिए बस डांस करना है। कोई अपने लिए डांस करवाता हो ना, तो गुरु नहीं हो सकता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि शिष्य को गुरु के हाथ की कठपुतली बन करके कार्य करना चाहिए। डांस ही करेगा ना, कठपुतली बन गया तो क्या करेगा? नाचेगा। तो गुरु नचा रहे हैं, शिष्य नाच रहा है, परंतु कोई गुरु अपने लिए नचा रहा है, बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि तुम ये करो और इसमें मेरी प्रसन्नता है, कृष्णा की प्रसन्नता नहीं है, मेरी ही प्रसन्नता है। या तो हमें समझ में नहीं आ रहा, और अगर सच में समझ में आ रहा है इसका अर्थ है कि गुरु नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि गुरु की बातें समझ में नहीं आती, जैसे अभी धन का एग्जाम्पल दिया, बहुत बार नहीं समझ में आता, परंतु अगर सच में वही है तो गुरु नहीं, और जो गुरु नहीं है उसकी तो कोई बात नहीं माननी, है ना। कोई प्रिटेंडर उसकी कोई बात नहीं माननी, थोड़ी थोड़ी मान ले, बिल्कुल नहीं माननी, ठीक है। तो इस जगत में, इस कली काल में प्रिटेंडर्स बहुत सारे हैं। प्रिटेंडर्स, हाँ, कीर्तन करने के लिए भी हम लोगों को लगता है ना, कोई कीर्तन कर रहा है तो बहुत अच्छा है, हमको लगता है नाम जप हो रहा है तो बहुत अच्छा है ना, हमको लगता है कि लोग संकीर्तन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, हमको लगता है कि ये हो रहा है तो बहुत अच्छा, वो हो रहा है तो बहुत अच्छा है। प्लीज समझिए, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम द नॉलेज इज लॉस्ट। समय समय पे ज्ञान लुप्त हो जाता है। क्यों लुप्त हो जाता है? क्योंकि बीच में प्रिटेंडर आकर के अपना मन घड़ंत विधि बना देते हैं, जो विधि बताई नहीं गई। कानों को सुनने के लिए अच्छा लगेगा, लोगों को देखने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा। आप सोच के देखिए, एक वीडियो बना दिया जिसमें सब कोई डांस कर रहा है, हरे कृष्णा
जोर जोर से सब नाचे जा रहे हैं। अब बहुत अच्छा ट्यून, जोर जोर से ताली बज रही है, पूरा हॉल गूंज रहा है, पर क्या वो कीर्तन हो रहा है? श्रील प्रभुपाद बताएंगे, है ना? ऋचा माता जी हेल्प करेंगे हमारी, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन करता हूँ और ऋचा माता जी अब हमारी मदद करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरे को बस 30 सेकेंड्स दीजिए, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, बस 15-20 सेकेंड्स और एंड ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज हम जानेंगे, जैसा कि 2-3 दिन पहले प्रभु जी ने बताया था कि प्रभुपाद जी के जो स्टैंडर्ड्स थे कि कीर्तन किस तरह का होना चाहिए, वो हमें कुछ नए स्टैंडर्ड्स पता चले। हम खुद ही एक्चुअली क्लास में कीर्तन अलग ही ढंग से करते थे, जो सुनते थे वही करते थे, तो वो कुछ सही नहीं हो रहा था। तो इसलिए प्रभु जी ने कहा कि करेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो वो पूरी तरह करने चाहिए। तो वो मैं पढ़ूंगी और ट्रांसलेट करूंगी, कोशिश करूंगी कि गलती ना हो। पूरा लाइन बाय लाइन नहीं ट्रांसलेट करूंगी, जितना ज़रूरी है, क्योंकि लिखा इसमें काफ़ी कुछ और भी है। तो ये माता जी का एक लेख है जो पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे हर कोई लेख लिखता है तो उसमें अपनी एक मानसिकता, अपनी सोच, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। तो मुझे लगा वैसे ही कुछ है, क्योंकि इस्कॉन डिज़ायर ट्री की वेबसाइट है। तो लेकिन फिर भी कोई उम, कोई हार नहीं था पढ़ने में, तो मुझे लगा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं ढूँढ रही थी कि कहाँ इस तरह की चीज़ें मुझे एक कॉन्क्रीट एक जगह मुझे मिल जाए काफ़ी कुछ, प्रभुपाद जी क्या कहते थे या क्या सोचते थे कि कीर्तन कैसा होना चाहिए। तो इसमें माता जी ने न केवल लिखा है कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना था कीर्तन के बारे में, जबकि उन्होंने कोट भी किया है कि जो भी ये वार्तालाप प्रभुपाद जी की उन्होंने लिखी है, वो कहाँ से ली गई है, कौन से पत्र से ली गई है, चैतन्य चरितामृत से ली गई है। तो वो आप ब्रैकेट्स में एंड में देखेंगे, जो भी मैं पैसेज पढ़ूंगी उसके एंड में जब मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कहाँ से लिया गया है। तो फिर मैंने ऑथेंटिसिटी भी चेक करी। प्रभु जी ने एक्चुअली बोला था एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट पे जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तो ये डाला गूगल पे, तो एग्जैक्टली यही, एक्स्ट्रा कुछ और भी था पत्र में जो कि कीर्तन से संबंधित नहीं था, तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली यही था लेटर में। तो कंफर्म भी हो गया है कि कुछ गलती नहीं है या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? ऐसा ना मैं बोलती रह जाऊँ और सुनाई ना दे। हरे कृष्णा, कोई बता देगा प्लीज़? जी आवाज़ आ रही माता है? जी। ओके, जी थैंक यू। माता जी, क्लियर है आवाज। जी, थैंक यू राघव प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। तो अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। Prabhupada quotes regarding Kirtan standards and the public presentation of Krishna consciousness. तो न केवल कीर्तन कैसा होना चाहिए, बल्कि पब्लिक में जब जनता के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी स्टैंडर्ड्स भी हैं, इस लेख में नहीं है पूरी तरह। मैं एक और है आर्टिकल जो प्रभु जी ने भेजा है, वो बहुत काफी लंबा है, अभी पूरा नहीं पढ़ा है मैंने।
उसमें ये तक भी है कि किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, किस तरह से नाचना चाहिए। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हालाँकि वो उसमें ऐसे लिखा नहीं है कि ये पहनो या ये मत पहनो, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत पर्टिकुलर थे हर चीज़ को लेके। वो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं कि जैसे मने नाच लो, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई ब्रेक डांस कर रहा है, नहीं, वो सब अलाउड नहीं था। एक स्पेसिफिक तरह से आपको डांस करना है। बेसिकली जो समझ में मुझे ये आया कि पब्लिक और जनता का ध्यान डिस्ट्रैक्ट आपको अपने नाच और ट्यून की तरफ नहीं करना है, क्योंकि ये हम भगवान का गान कर रहे हैं, तो उससे किसी का भी ध्यान हटना नहीं चाहिए। और ठीक उल्टा होता है, आजकल जब हम कीर्तन सुनते हैं तो मेलोडी हमको लगता है मेलोडियस है बहुत, वाह 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 क्या म्यूजिक है, क्या सैक्सोफोन बज रहा है, क्या वायलिन बजाया है, क्या बांसुरी है, तो हमारा ध्यान इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ज्यादा रहता है। मेरा खुद भी रहता है, इसलिए बता रही हूँ। या फिर अगर कोई नाच रहे हैं कीर्तन पे तो अरे वाह क्या नाच रहे हैं, तो अभी नाच रहे हैं तो उनका नाच देखने में ध्यान चला गया, वो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, ठीक है, वो बैकग्राउंड में हो गया थोड़ा आउट ऑफ फोकस, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी का टोटल आइडिया यही था कि आप जिस चीज का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, जो भगवान का गान है, उससे किसी का भी ध्यान नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उससे ध्यान हट रहा है तो फिर यूजलेस है। अब क्यों कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं आप। तो अब मैं आगे पढ़ती हूँ। माई ओपिनियन इज दैट, प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखा है जगदीश पंडित को 28 दिसंबर 1974 में। वो लिख रहे हैं कि माई ओपिनियन इज दैट इट इज नॉट नेसेसरी for us to utilize these different musical talents for spreading Krishna consciousness. I would rather see people follow strictly the path of Lord Chaitanya and his Sankirtan devotees. We are using Mridanga, Kartala, and that is enough. We are not musicians, we are Krishna bhakts. Therefore, we do not stress so much importance on these different musical talents. Sri Chaitanya Mahaprabhu is God himself. Had he thought it would have been better to spread Krishna consciousness by another way, he would have done so. But no, simply with Mridanga and Kartala, traveling and chanting Hare Krishna, asking everyone to chant Hare Krishna, preaching simply Srimad Bhagavatam philosophy. This is the process. There is no need for us to try and add anything to this simple method. It will only be a distraction. Word यहाँ important जो मुझे लगा, distraction, जो मैं भी आपको बोल रही थी, ये नहीं होना चाहिए, जो कि अक्सर होता है। गायकों पे ध्यान चला जाता है, उनके मेकअप पे चला जाता है, क्या कपड़े पहने हैं, वहाँ क्या ड्रेसअप हुए हैं, किस तरह से नृत्य हो रहा है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा बज रहा है, वही सब नहीं होना है। और जो आजकल ज़्यादा होता है, तो ध्यान सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पे रहना है, उसके जो भाव है वो फील करना है, उसका जो प्रेम है वो फील करना है, क्योंकि ध्यान अगर कहीं और है तो ये महसूस ही नहीं होगा, और मैं वो नहीं फील हो रहा है तो फिर यूजलेस है, व्यर्थ हो गया एक्चुअली। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो ये वाद्य यंत्र हैं, वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मृदंग और करताल काफी है, क्योंकि हम गायक और वाद्य बजाने वाले लोग नहीं हैं, हम परफेक्शनिस्ट नहीं हैं, हम सिर्फ कृष्ण भक्त हैं। तो जो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप अपने टैलेंट्स दिखाएं कि मैं किसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं गाता अच्छा हूँ, मैं नाचता अच्छा हूँ, वो नहीं दिखाना है आपको। चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान हैं। अगर उनको ये लगता कि कुछ और भी जरूरी है कृष्णा कॉन्शियसनेस या इसके नाम प्रचार के लिए, तो वो निश्चय ही बताते, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ दो चीजें, मृदंग और करताल लेकर जगह जगह घूमकर उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया। और ट्यून, एक और चीज मैंने जो इम्पोर्टेंट देखी, प्रभुपाद जी इस पे फोकस करते हैं कि ट्यून आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई गा सके, चाहे वो कितना ही बेसुरा गाता हो। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ये नहीं है आपकी पतली आवाज, सुरीली आवाज है तो आप गा पाएंगे, इतना ऊंचा उठा दिया कि वो दूसरे गा ही नहीं पा रहे हैं, हमसे नहीं खिंच पा रहा है, नहीं, इतना बेसिक ट्यून रहता है कि हर कोई गा सकता है, चाहे वो बाथरूम सिंगर ना भी हो, बाथरूम में भी नहीं गाता हो, तो हर कोई गा सकता है। तो मैं नेक्स्ट में पढ़ती हूँ। नेक्स्ट जो लेटर है वो 12 नवंबर 1967 में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। आई नेवर थॉट अबाउट द ऑडियंस।
तो वो ऑडियंस के बारे में कभी सोचते नहीं थे कि कौन लोग सुन रहे हैं, उनके अनुसार मुझे करना है. I was prepared to chant even if there were no men present to hear me. The principle of chanting is to glorify the Lord and not to attract a crowd. If Krishna hears nicely, then he will ask some sincere devotee to gather in such place. Therefore, be advised that thousands of centers may be started, and if we find out a sincere soul for each and every center. तो प्रभुपाद जी इसमें ये कह रहे हैं, वो श्रोताओं के हिसाब से नहीं गाते थे. वो ये कह रहे हैं, मैं तब भी नाम जप करता था जब कोई मुझे नहीं सुन रहा है. पेड़ के नीचे खड़े होकर नाम जप करते थे. इनफैक्ट न्यूयॉर्क में जब वो गए थे तो ऐसा ही कुछ स्थिति थी, नहीं था कोई उनके साथ, लेकिन वो करताल लेके एक पेड़ के नीचे या साइड रोड के साइड में उन्होंने नाम जप चालू किया था. इसी तरह से शुरू किया था उन्होंने. हम सबको लगेगा अरे हम रोड पे कैसे गाएं, अरे हम कैसे करें, हम कितने सारे विचार आते हैं. लेकिन प्रभुपाद जी सिर्फ अपने गुरु का आदेश लेके चल रहे थे कि मुझे करना ही है. तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मुझे नाम जप करना है बस. तो और प्रिंसिपल यानी फोकस क्या है नाम जप का, कि हम भगवान का गान कर रहे हैं और हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमको भीड़ इकट्ठा करनी है कि 100 लोग इकट्ठा थे, पता है सक्सेसफुल रहा बहुत. नहीं, यहाँ सक्सेस नंबर से नहीं देखी जाती है, यहाँ भावना से देखी जाती है इसमें. तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कृष्ण भगवान जो है, अगर वो सुन लें कि आप सच में हृदय से कर रहे हैं नाम जप, तो वो जरूर भक्तों को भेज देंगे जहां आप नाम जप कर रहे हैं. ऐसी है कृष्ण की लीला. और इसमें आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए आपने अगर हजारों सेंटर भी खोल लिए, लेकिन अगर एक भी भक्त आ गया ना, तो आपका सेंटर जो है वो कार्यगर रहेगा. एक भी भक्त ऐसा जो हृदय से जो प्रेम महसूस कर रहा है कृष्ण का. अगला पत्र है, प्रभुपाद जी ये पत्र लिख रहे हैं जादू रानी को, दिसंबर 12, 1967 में. इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण कीर्तन इज नॉट मेंट फॉर एंटरटेनिंग द पब्लिक फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्ट्स. इट इज डायनामिक सर्विस टू द लॉर्ड. We do not therefore mind so much about the artistic presentation of Krishna Kirtan, but we want to see how much a devotee is satisfying the supreme will. तो हमारा एम क्या है ये नाम जप करने का? हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? गुरु तो हैं ही, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वो उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे हैं. इसमें मेनली यही लिखा हुआ है. ना अपना जो है हम किसमें जो है अच्छे हैं, हम गाने में अच्छे हैं या हम ये वाद्य यंत्र बजाने में अच्छे हैं ना, उसको दिखाने के लिए नाम जप कर रहे हैं. अगला पत्र प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तमाल कृष्ण को, 30th October 1969 में. Practicing is already done by Kirtan. It is not required for us to become artists. Our main point is service to Krishna, not to please an audience. We shall not divert our attention too much to adjustment of musical sounds. People should not misunderstand that we are a band of musical artists. They must know that we are devotees of Krishna. Our devotional practice and purity shall be so strong that wherever we chant, there will be immediately an impression in the audience for devotion to Krishna. तो नाम जप आपका ऐसा है, तो जो श्रोता हैं उनमें क्या होता है, जैसे हम प्रभु जी की क्लास सुनते हैं तो प्रभु जी के भाव ट्रांसफर होते हैं. आप सबने फील किया होगा, प्रभु जी जो फील करते हैं ना, जिस दिन प्रेम फील कर रहे हैं, जिस दिन जो भाव होते हैं, एक्सटेसी फील कर रहे हैं या इमोशनल हैं, तो वो ट्रांसफर होता है हम तक, हम सब महसूस करते हैं ना. उसी तरह जब आप शुद्ध भाव से नाम जप कर रहे हैं तो आप श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, वो ट्रांसफर होता है. तो आप कृष्ण का प्रेम दूसरों को महसूस करा पाएंगे. और यही करना है हमको. बैंड बाजा बजा के ये नहीं दर्शाना है कि हम आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े और हम गाना गा रहे हैं और हम ये बजा रहे हैं, इसको सुन लो आके. मेनली इसमें यही है, अटेंशन नाम जप पे रहना चाहिए. नेक्स्ट जो प्रभुपाद जी का पत्र है, ये लिख रहे हैं योगेश्वरा को, 28 December 1971 में.
Our process is to show Krishna consciousness as it is, not as others want to see it. By showing Krishna consciousness in this way, you are making the thing less important. It is not that we should change to accommodate the public, but that we should change the public to accommodate us. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रोता है उनके हिसाब से हम नहीं बदलाव लाएंगे, जो श्रोता है वो बदलेंगे हमें सुनने के लिए। अगर वो रॉक सुनते हैं, अगर उनका प्रायोरिटी यही है, हम तो रॉक सुनते हैं, गिटार के साथ सुनते हैं, वायलिन के साथ सुनते हैं, नहीं। नाम जब मृदंग और करताल के साथ ही होता है, आप इसी के साथ ही सुनिए, तो वो एडजस्ट करेंगे हमारे अनुसार। If we simply present Krishna consciousness in a serious and attractive way, without need to resort to fashionable slogans or tricks, that is sufficient. Our unique asset is our purity. No one anywhere can match it. That will be noticed eventually and appreciated, as long as we do not diminish or neglect the highest standard of purity in performing our routine work. Not that we require to display or announce ourselves in very clever ways to get attention. No, our pure standard is enough. Let us stand on that basis. तो यहाँ पे शुद्धता पे उन्होंने फोकस किया है कि जैसे प्रभुपाद जी जितने शुद्ध थे, वो तो इतनी शुद्धता तो नहीं है हम सब में, लेकिन जैसा प्रभु जी बोले उतना तो हमें करना ही चाहिए कि शुद्धता से नाम जप करें। मैं अक्सर प्रभु जी को ऑफ टॉपिक बता रही हूँ, प्रभु जी को मैं अक्सर देखती हूँ जब प्रभु जी टेम्पल में आप सबको स्क्रीन शेयर करते हैं, जब दर्शन करवाते हैं, प्रभु जी जिस तरह चैंट करते हैं ना, आसपास लोग देखते हैं और काफ़ी बार लोगों पे असर होता है, डेफिनेटली होता है। क्योंकि प्रभु जी का ध्यान कहीं और नहीं होता है, प्रभु जी का ध्यान सिर्फ विग्रह पे होता है। हाँ, डेफिनेटली आप सबको स्क्रीन दिखे वो तो देखते हैं, देखना ही पड़ता है, बट उनका ध्यान कहीं और नहीं होता है। मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, लोग सजे धजे एकदम, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि भाई बातें मत करो, उनके अपना चल रहा है, प्रजल्पा चल रहा है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। हालाँकि 8 से 9 भगवतम क्लास चलती है, श्रीमद् भागवत या फिर भगवद गीता की, तो उस समय वहाँ के जो गार्ड प्रभु जी और माता जी हैं, वो लोग पूरा प्रयास करते हैं कि एकदम शांति रहे, और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि उसकी वजह से नाम जब अच्छा हो पाता है। लेकिन फिर भी जो सब लोग दर्शन के लिए आते हैं, सबको नहीं अंदाज़ा होता है। तो प्रभु जी के आस-पास जो लोग होते हैं ना, वो इम्पैक्ट होते हैं। ये भी हो सकता है, हमको आइडिया नहीं है, ना प्रभु जी को है ना मुझे, क्योंकि हम किसी से पर्सनली जाके पूछते नहीं हैं। लेकिन उनको देख के लोगों को लगता हो कि इसी तरह नाम जप करना चाहिए, विग्रह पे ही ध्यान रखिए। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ प्रभु जी के आस-पास जो माताएँ हैं, वो सब बहुत ध्यान से विग्रह को देख रही हैं, या फिर किसी की आँख बंद है, इस तरह से फ़ोकस करके। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्धता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही शुद्धता है जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँगे कि ये क्या हो रहा है? किस तरह का कीर्तन हो रहा है? क्या चल रहा है? इस तरह से आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे वृंदावन में एक कपल है, वो इंडियन नहीं है, वो लोग बाहर के हैं, वो कीर्तन करते हैं, अक्सर कीर्तन करते हैं रोड साइड पे। कभी जब हम लोग पैदल जाते हैं तो अक्सर दिखते हैं शाम को। माता हैं और उनके प्रभु हैं और उनके 1-2 बच्चे हैं शायद छोटे-छोटे। तो माता जो है वो गाती हैं कीर्तन, और प्रभु के पास सिर्फ़ एक होता है। अब मैं उसको ठीक बता नहीं पाऊँगी, जैसे हम लोग के इंडिया में डफली होती है, वो सिर्फ़ एक राउंड सी प्लेट होती है और उसके आस-पास कुछ घुंघरू होते हैं। तो उसको बजा सकते हैं आप और उसको एक्स्ट्रा आवाज़ के लिए हिला सकते हैं। सिर्फ़ वो होता है और माता गाती हैं। लेकिन उनके आस-पास भीड़ लगी रहती है। तो वो मुझे देख के लगता है ये कुछ वैसा ही है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, आप किसी और चीज़ से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हो, और म्यूज़िक भी सिंपल ही होती है उनकी, बहुत अप डाउन कितना करेंगी, अकेली गा रही हैं। तो देखा है मैंने, भीड़ लग जाती है। तो हमें शुद्धता से लोगों को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि एम नाम जप है, हमारा अपना पर्सनल एग्ज़िबिशन नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। अगला पत्र प्रभु जी, मैं कंटिन्यू करूँ क्योंकि 10 बज गया है? हरे कृष्णा माता जी, हाँ प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी प्रभु जी,
कृष्ण। अगला पत्र जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सुदामा को 5 November 1972 में. So far the roadshow and this yoga village are concerned, these things should be stopped. Simply perform our kirtan. If we divert our attention in this way, the whole thing will gradually deteriorate. All these things are nonsense inventions. Such inventing spirit will ruin our this movement. People may come to see, some will become devotees, but such devotees will not stay because they are attracted by some show and not by the real thing or spiritual life according to the standard of Lord Chaitanya. Our standard is to have kirtan, start temples. What is this roadshow and yoga village? It will be another hippie edition. Gradually, the Krishna consciousness idea will evaporate. Another change, another change. Simply nothing else. Don't manufacture ideas. इस होते 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 चीजें कहाँ से कहाँ आ गई हैं प्रभु जी रोज आपको बताते हैं क्या बोला था प्रभुपाद जी ने और वो आज किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है बिल्कुल ही अलग। तो ये रोड शो और योगा विलेज ये हम आजकल देखते हैं यहाँ पर भी योगा सेशंस होते हैं और कुछ ना कुछ चलता रहता है तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हाँ मैं मानती हूँ उससे भौतिक लोग अट्रैक्ट होंगे लेकिन क्या उससे हम सच में भक्त बना पाएंगे क्या वो भक्त रुकेंगे क्या वो सच में भक्ति करेंगे क्योंकि वो किस चीज से खींचे चले आ रहे हैं वो भक्ति से नहीं खींच रहे हैं ना वो नाम जप से खींच रहे हैं ना आपकी शुद्धता देख के खींच रहे हैं वो एक ऐसा कुछ देख के तड़क भड़क देख के खींच रहे हैं जो टेम्परेरी है आप आज तो कर रहे हैं आप कल उसको बंद करके आप नाम जप करेंगे बोलेंगे 2 घंटा बैठ के नाम जप करो 16 माला करो तो वो नहीं करेंगे उनको लगेगा हम तो कुछ और देखने आए थे ये क्या है सो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो नहीं रुकेंगे क्या वो लंबे टाइम तक भक्त बन के रहेंगे नहीं क्योंकि वो कुछ और देख के आ रहे हैं वो आपकी आध्यात्मिक जीवन और उसकी शुद्धता या चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है वो सब देख के नहीं आ रहे हैं तो जरूरी है कि हम कीर्तन करें और मंदिर बनाएं मंदिर शुरू करें ये सब रोड पे रोड शो योगा विलेज ये सब फिजूल के काम है और वो बदलाव के खिलाफ थे जिस तरह से गुरु ने निर्देश दिया है उसी तरह से चलना चाहिए जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु का संदेश है उसी तरह से चलना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में कोई नई चीज उसमें ऐड नहीं करना चाहिए आजकल बहुत मिर्च मसाला ऐड हो गया है और वो कुछ और ही बन गया है तड़का स्टाइल नेक्स्ट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पत्र कीर्तनानंद को ये लिखा है 25 June 1972 में So far your roadshow is concerned, we are not meant for giving performances. We are simply kirtan men. There must always be kirtan going on wherever we travel and nothing else. In this connection, refer to the GBC letter, which will be sent to you shortly by Karandhar and Shyama Sundara. तो इसमें फिर से प्रभुपाद जी emphasis कर रहे हैं कि कीर्तन ही होना चाहिए और बाकी सारे परफॉर्मेंसेस जो कर रहे हो ये बेकार है जरूरी नहीं है और जीबीसी भी के लेटर को भी बोल रहे हैं रेफर करिए आप तो उसमें भी लिखा हुआ है नेक्स्ट जो है चतुरात्मा दास ये मेमोरीज ऑफ शीला प्रभुपाद है कोई डीवीडी है डीवीडी 51 उसके अनुसार है अब ये एक रात का कुछ इंसिडेंट है तो इसके अनुसार वो पास टाइम है जो बता रहे हैं जो चतुरात्मा दास हैं उनके हिसाब से शीला प्रभुपाद की कोई एक पास टाइम है जो बता रहे हैं One night there was a darshana with one musician. I never got the understanding whether this was a person coming to Krishna consciousness or whether this was already a devotee. I always thought it was someone coming to Krishna consciousness that wanted to use their Western rock and roll guitar in service to Lord Chaitanya and Prabhupada was very adamant. And Prabhupada was very adamant. And the guy kept bringing the point up 2 or 3 times. And finally, Prabhupada said no. And he pointed. There was this beautiful picture of Panchatattva on the wall of his room. He said, you see Mahaprabhu, kartals and mridanga, that is all. तो इसमें एक म्यूजिशियन है जो वाद्य यंत्र बजाते हैं तो वो आए थे तो उनके अनुसार वो ये चाहते थे कि वो जो रॉक एंड रोल गिटार है
वो उस तरह का कुछ कीर्तन होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत एकदम अड़े हुए थे कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। फिर उन्होंने दीवार पे पंचतत्व की एक पिक्चर दिखाई। उन्होंने कहा देखो इसमें कौन दिख रहा है आपको? इसमें महाप्रभु दिख रहे हैं, करताल मृदंग, और बस यही बजेगा। तो प्रभुपाद जी बहुत ही खिलाफ थे बाकी वाद्य यंत्रों के। नेक्स्ट लेटर है मधु द्विसा को, और ये लिखा गया है 7 अगस्त 1972 में। Regarding your question of dancing show, whatever it may be, it may not deviate from the real Krishna consciousness program. We are Hari Kirtana men, that's all. We can attract people by some gorgeous show, but inside there must be strict purity and seriousness. Otherwise, we shall be attracted by the gorgeous show only. Here in London, they had arranged one program of lecturing by me, along with a recital by one man playing on the veena, just to attract attention to my speaking. I am not in approval of such arrangements, and it will be a dangerous thing in future if we begin this type of program just to attract the masses. Already I see this happening practically all over the society. So better we stop it now and get ourselves firmly on the track chalked out for us by Lord Chaitanya. We are simply Sankirtana men. Our program is chanting, dancing, distributing prasadam, and speaking high philosophy. That's all. तो प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं हम संकीर्तन करने वाले हैं और हम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है उनका वो उसका प्रचार कर रहे हैं। और उसमें क्या करना है? हमें नाम जप करना है, नाचना है, प्रसाद का वितरण करना है, और जो संदेश है चैतन्य महाप्रभु का वो फैलाना है, श्रीमद् भागवतम बतानी है, बस यही करना है। हमको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है कि उसमें चीजें हम जोड़ते जा रहे हैं, हम वीणा बजा रहे हैं, हम वायलिन बजा रहे हैं, तरह तरह की चीजें बजा रहे हैं जिससे कि भीड़ भर जाए, कमरा भर जाए। नहीं, हम भीड़ को नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगला पत्र प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डॉक्टर वुल्फ को 29 January 1976 में। In India, the system is that people go to see the Jagannath deity. The deity is not very beautiful from the artistic point of view, but still people attend by the thousands. That sentiment is required. Similarly, with our kirtan, we are only using drums and kartals, but people come to the point of ecstasy. It is not the ornamentation, it is the ecstasy. This ecstasy is awakened by Shravanam Kirtanam by devotees. तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिस तरह से जगन्नाथ जी के विग्रह बहुत सुंदर नहीं है, क्योंकि आपको देख के लगेगा इनके हाथ पैर छोटे हैं, आंखें बड़ी हैं, क्या सुंदरता है। लेकिन फिर भी हजारों भक्त आते हैं दर्शन के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि वो भाव है, वो प्रेम का भाव है, इसीलिए आते हैं। तो उसी तरह का भाव चाहिए जब हम कीर्तन सुन रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्या बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है, क्या पहना है, किस तरह से। बेसिकली दिखावा कुछ नहीं है, हम सिर्फ भाव पे और सिर्फ भाव के प्रति जो है अट्रैक्ट होते हैं, और इसी भाव को फैलाना है। श्रवणम कीर्तनम, जो कीर्तन हो रहा है, जो शुद्ध भक्त कीर्तन कर रहे हैं, उसी का श्रवण करना, उससे वो भाव आप जगा सकते हैं। नेक्स्ट लेटर है प्रभुपाद जी का 2 जुलाई 1969 का। We should not try to become a very popular musical party. Music is one of our items for chanting, but we are not musicians. We should always remember this fact. We take advantage of the typewriter, but that doesn't mean we are professional typists. उन्होंने फिर यहाँ पे एक और उदाहरण दिया कि जिस तरह से हम टाइप करते हैं टाइपराइटर पे, तो इसका मतलब ये नहीं हम टाइपिस्ट बन गए और हम 150 या स्पीड होती है ना उसमें, मुझे नहीं पता कितने वर्ड्स कितने मिनट में कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्पीड होती है, इतने शब्द इतने उसमें कर लेते हैं और खट 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 करते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हमको करना है टाइप क्योंकि काम है तो हम कर रहे हैं। उसी तरह जो वाद्य यंत्र जो बजा रहे हैं, तो वाद्य यंत्र फोकस नहीं है उसमें, हम कोई म्यूजिकल बैंड नहीं है कि हम गान करने वाले हैं, नाचने वाले हैं, और हम फोकस हमारा वही है, फोकस नाम जप पे है। अगला पत्र लिखा है उन्होंने प्रभुपाद जी ने हरिकेश को, ये लिखा है 28 अक्टूबर 1976 में। The chanting is very effective along with tambura and mridanga.
played very rhythmically. Let them chant. Perform this musical demonstration and sell books as far as possible and feasting. इसमें भी 3 चीजें बताई हैं कि कीर्तन करना है, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है और आपको प्रसाद वितरण करना है। 3 ही चीजें बताई हैं। और म्यूजिक के लिए आप सिर्फ मृदंग और यहाँ पे एक और है तंबूरा। अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये तानपुरा है या फिर और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक और होता है जो कि तंबूरा बोलते हैं उसको, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए बेसिकली। प्रभुपाद जी अगला पत्र लिख रहे हैं हमसा दत्ता को, ये है 22 जनवरी 1968 में। Another proposal is that I want to form a संकीर्तन पार्टी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद जी अपना चाहते क्या थे करना वो बता रहे हैं। तो मुझे तो बहुत इच्छा थी, मैं प्रभु जी को बोल रही थी कि हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा लगता है सुन के, पढ़िए, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिएगा। Another proposal is that I want to form a Sankirtan party in which 2 members will play mridanga, 8 will play the cymbals, 2 will play on tambura, and 1 on harmonium. Besides, there will be the leader of the party. This party will be so trained that exhibitions of our chanting and dancing along with prasadam distribution will be performed on a stage, and for this performance we will sell tickets to the public. It will be known as a spiritual movement. ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे हमको कुछ करना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, एक संकीर्तन पार्टी होनी चाहिए, जैसे होता है ना ग्रुप जो कि इस तरह के काम में होता है। तो उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं 2 मेंबर्स होंगे जो मृदंग बजाएंगे, 8 लोग सिंबल, जो वाद्य यंत्र है, ये जो करताल होता है उसी का बड़ा रूप होता है। आप अक्सर देखा होगा, थोड़ा जोर से बजता है, बैंड में भी होता है, मंदिरों में भी होता है। मृदंग इसका करताल का ही बड़ा रूप। और फिर ये है 2 विल प्ले ऑन तंबूरा। तंबूरा अगेन वो ढपली जैसा ही होता है, एक छोटी प्लेट जैसी होती है, उसको आप बजा सकते हैं। और हारमोनियम, तो प्रभुपाद जी कीर्तन में हारमोनियम अलाउ करते थे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र में कीर्तन किसका, भजन वगैरह में अलाउ करते थे, अदरवाइज नहीं अलाउ करते थे हारमोनियम। और फिर कह रहे हैं कि एक लीडर भी होगा जो कि लीड करेगा, जो कि गाएगा। और बेसिक आइडिया क्या है कि इसमें नाम जप होगा, नृत्य होगा और साथ में प्रसाद वितरण। तो आप 3 तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कृष्ण भावनामृत की तरफ। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, पढ़ के कि इस तरह का कुछ। और उसका फिर टिकट्स बेचे जाएंगे, जैसा कि होता है ना, म्यूजिकल शोज होते हैं आजकल कितने सारे, उनके कितने महंगे टिकट्स बिकते हैं। तो इस तरह का कुछ कभी कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, पता नहीं, प्रभुपाद जी चाहेंगे तो होगा। हाँ, नेक्स्ट लेटर है प्रभुपाद जी का जादूरानी को 26 मई 1969 में। Regarding your question about kirtan, practically we are not concerned with the instruments. They are used sometimes to make it sweeter. But if we divert our attention for using the instruments more, that is not good. We can accept everything for Krishna's service, but not taking the risk of diverting attention to any other thing which will hinder our Krishna consciousness. That should be our motto or principle. फिर से प्रभुपाद जी कह रहे हैं अटेंशन किसी और चीज पे नहीं होनी है, नाम जप पे होनी है, उसके भाव पे होनी है, किसी वाद्य यंत्र किसी और चीज पे नहीं। श्रील प्रभुपाद का पत्र है ये बाहुदक को, 11th January 1976. The harmonium may be played during bhajan if there is someone who can play melodiously. ये वर्ड पढ़ने में हमेशा उल्टा सीधा हो जाता है। But it is not for kirtan and आरती। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कीर्तन और आरती में हारमोनियम नहीं होना चाहिए, जो कि आजकल होता है, और भजन में होना चाहिए भी नहीं है, हो सकता है अगर कोई बजाने वाला हो तो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पत्र है प्रभुपाद जी का सत्स्वरूपा को, और ये है 30 जून 1976 में। With regard to your question about Bengali style kirtan and mridanga playing, 1 or 2 styles is best. To introduce more styles is not good. It will become an encumbrance. Who is that Krishna Das Babaji? Who is teaching? If we introduce so much emphasis on style of kirtan, then simply imitation will go on. Devotional emotion is the main thing. If we give stress to instrument and style, then attention will be diverted to the style. That will be spiritual loss. आध्यात्मिकता का हनन हो जाएगा अगर
नाम जप के अलावा, उस भाव के अलावा हमारा ध्यान किसी और चीज पे गया, तो किसी भी स्टाइल कि कोई पूछ रहे हैं बंगाली स्टाइल में करेंगे, इस स्टाइल में करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे, वो करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर ये होगा कि वो इस तरह का गान करते हैं, वो बंगाली स्टाइल है ना, उनका हम कॉपी करेंगे, फिर ध्यान उसी पे रहेगा, फिर नाम जप पे नहीं रहेगा। अगला पत्र है अगला है चैतन्य चरितामृत आदि लीला से 7.95 से लेके 96 तक का परपोर्ट है शायद जी, पी से परपोर्ट ही हो सकता है। इट इज टू बी that Chaitanya Mahaprabhu chanted and danced. He did so by the influence of the pleasure potency of the spiritual world. Sri Chaitanya Mahaprabhu never considered the holy name of the Lord to be a material vibration, nor does any pure devotee mistake the chanting of the Hare Krishna mantra to be a material musical manifestation. Lord Chaitanya never tried to be the master of the holy name. Rather, he taught us how to be servants of the holy name. If one chants the holy name of the Lord just to make a show, not knowing the secret of success, he may increase his bile secretion, but he will never attain perfection in chanting the holy name. Okay, प्रभु जी के कुछ मैसेज हैं. ये मैं ख़त्म करके उसके बाद समराइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी सेम मैसेज है और ये पूरी कॉन्वर्सेशन है आगे प्रभुपाद जी की और परमहंस की, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में फिर कि नाम पे ही फोकस होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कभी नाम जप का क्या बोलना चाहिए, ओनर, मास्टर या कि उन्हीं का है, वो कभी ओनरशिप नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ ये समझाया कि सेवक की तरह नाम जप करें। तो पूरे आर्टिकल में आगे भी 1 और 2 ही कुछ और बचे हैं चैतन्य चरितामृत से जो लिखा हुआ है, बाकी ये कॉन्वर्सेशन है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। तो प्रभुपाद जी ने पूरे लेख में जो हम जितना भी हमने पढ़ा, उसमें फोकस यही है कि नाम जप शुद्धता से होना चाहिए और जो हमारा ध्यान है वो इस पे नहीं होना चाहिए कि कौन-कौन से वाद्य यंत्र बज रहे हैं, किस तरह से नृत्य हो रहा है और किसी भी स्टाइल पे हो रहा है, किस स्टाइल से किया जा रहा है, किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। सिर्फ भाव जो है कि उसका नाम जप का, उस पे होना चाहिए और जो शुद्धता से करा जा रहा है, जो शुद्ध भक्त हैं जो कर रहे हैं, उस पे होना चाहिए। प्रभु जी थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, राम गोविंद दास का ये कॉन्वर्सेशन प्लीज पढ़िए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। राम गोविंद दास, इज दिस द ग्रेटेस्ट ऑफेंस टू डिसोबे द गुरु? तो उसमें राम गोविंद दास पूछ रहे हैं, क्या सबसे बड़ा अपराध गुरु का निर्देश नहीं मानना है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना है? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यस, इट इज द फर्स्ट ऑफेंस, सबसे पहला अपराध वही है। If you accept Guru and again disobey him, then what is your position? You are not a gentleman. You are no gentleman. You promise before Guru, before Krishna, before fire that I shall obey your order. I shall execute this. And again, you do not do this. Then you are not even a gentleman. What to speak about devotee? This is common sense. तो ये प्रभुपाद जी ने 11 फरवरी 1975 में बोला। राम गोविंद दास जी पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सबसे पहला अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। और आप समझिए कि आप गुरु मान रहे हैं, कृष्णा के सामने आप गुरु को गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको गुरु मान रहे हैं और क्योंकि यज्ञ भी होता है, उसके सामने आप गुरु को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमारे गुरु हैं और उसके बाद आप उनके निर्देश को नहीं मान रहे हैं, तो आप एक सज्जन व्यक्ति भी नहीं रहते।
भक्त की तो बात ही छोड़िए, जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति ही नहीं है आप, जो बेसिक होता है अब वही नहीं है तो भक्त कैसे रहेंगे? कॉमन सेंस है ये। उसके बाद ओके, आगे परमहंसा के साथ है कॉन्वर्सेशन, तो मैं यही एंड कर देती हूँ। प्रभु जी ने इतना ही बोला है पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो कीर्तन स्टैंडर्ड्स प्लीज समझिए, इट रियली डज नॉट मैटर व्हाट आई थिंक, व्हाट यू थिंक, व्हाट मैटर्स इज व्हाट प्रभुपाद थिंक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ। मेरे को भी अच्छा लगता था कि डिफरेंट डिफरेंट ट्यून्स, है ना। इनफैक्ट मेरे से तो ट्यून भी याद नहीं होती थी, आप लोगों ने देखा, मेरे को तो कोई ट्यून याद नहीं होती थी। तो फिर धीरे धीरे ट्यून याद करना स्टार्ट किए, है ना। और फिर कोशिश करते थे कि सब कोई प्रसन्न रहे, है ना। परंतु देखिए क्या है ना, इसीलिए मैं यही सारी बातें बोल रहा था। आप सोच के देखिए, आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या कि ये जो हम लोग कीर्तन सुनते हैं वो कीर्तन ही ऑथेंटिक नहीं होगा। कैन यू इमेजिन, पूरे अगर अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र सुनना चाहें तो क्या होगा? सब जगह वो कीर्तन होंगे, बहुत सारे कीर्तन। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि वो कीर्तन ऑथेंटिक नहीं होंगे? कोई सोच भी सकता है? वाइल्डेस्ट ड्रीम, हाँ, सोच सकते हैं आप लोग? हरे कृष्णा, यस, हाँ, कभी कोई सोच सकता है? इसीलिए देखिए, बुक्स चेंज होगी ये कभी नहीं सोच सकते थे, कीर्तन स्टैंडर्ड पूरा बदल गया होगा, है, अपना अपना मनगढ़ंत कुछ बना लिया। और श्रील प्रभुपाद ने एकदम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए। अगर सपोज करें कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, गुरु का इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम ठीक है, हम अलग अलग तरीके से अपना कार्य कर लें। पर ये मालूम है, ये अलग अलग तरीके से कार्य करना नहीं है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट गुरु के प्रति अपराध, एकदम गुरु के प्रति अपराध। गुरु ने बोला है ये करो, ये मत करो, और जो बोला है मत करो वो कर रहे हो, तो अपराध नहीं है। गुरु ने कुछ मना किया और आप बोल रहे हम वो करेंगे, अपराध नहीं है। आप बताइए, यस, अपराध है नहीं है? ठीक है, तो कांट बिलीव, यकीन नहीं होता। और मेरे को अजीब सा लगता है, एक बहुत खालीपन लगता है। अब क्या कीर्तन सुनेंगे, कौन सा कीर्तन सुनेंगे, क्या चलाएंगे? मेरे लिए ना प्रॉब्लमेटिक है। जो स्क्रीन शेयर करेगा ना वो मेरे से पूछेगा प्रभु जी क्या चला है ना। मैं क्या आंसर दूं उनको? क्या आंसर दूं? मेरे पास आंसर नहीं है, मैं कौन सा आंसर दूं? मैं क्या बोलूं उनको? क्या चलाना चाहिए, क्या प्ले करना चाहिए, क्या अलाउड है, क्या बोलूं? मुझे नहीं समझ रहा, बड़ा चैलेंजिंग हो गया। और ये सारी बातें सोच करके, याद करके, मतलब चक्कर जैसा आता है, समझ ही नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, देखिए फिर से वही बात, प्रॉब्लम मेरे को कीर्तन से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि वो जो बेस होता है ना, स्तंभ होता है, जो पिलर होता है जिसपे हम खड़े रहते हैं, वो हिल जाता है ना, तो थोड़ा लगता था। तो कुछ डिवोटीज बोल रहे थे कोई कोई स्टैंडर्ड गड़बड़ा गया। ये तो देखिए, ये तो श्रील प्रभुपाद ने डायरेक्ट एस्टैब्लिश किया हुआ, और वो
सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। बिना हारमोनियम के कौन सा कीर्तन सुना आपने? शिला प्रपात छोड़ दीजिए, और किसका कीर्तन सुना बिना हारमोनियम के? हाँ? सुना है? अजीब स्थिति, बहुत ही अजीब स्थिति है ना? यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज बताइए। मैं जितनी बार सुनता हूँ ना, मेरे को चक्कर आता है, स्तब्ध हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता है, सोचते हैं अब क्या करें। आप लोगों के लिए क्या होता है पता नहीं। आप मेरे से अगली बार पूछेंगे प्रभु जी कौन सा कीर्तन, मैं क्या बोलूंगा? शिला प्रपात तो प्योरेस्ट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, परंतु अब कीर्तन पूछेंगे, प्रभु जी कौन सा कीर्तन, कौन सा कीर्तन बताएं? कांट हेल्प। देखिए, किसी को बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, आई एम सॉरी, बुरा लग रहा, बुरा ही लग रहा होगा, चोटी लग रहा होगा। प्रभु जी उन डिवोटी का सुने थे, उनका सुने थे, उनका सुने थे, कितना अच्छा कीर्तन करते थे। पता नहीं माता जी ने वो रीड नहीं किया। माता जी मेरे को बहुत रीड करके बताई थी कि मेलोडियस होना चाहिए, ट्यून सिंपल होना चाहिए और मेलोडियस होना चाहिए। मैं माता जी को बोलूंगा कि वो भी या तो ग्रुप में शेयर कर दो, है ना? माता जी ने बताया था, उनने ही रीड करके बताया, मेरे को क्लियरली बताया। शाउटिंग नहीं होना चाहिए, ये भी उनने बोला था। पता नहीं वो सारे रेफरेंसेस कहाँ पे। ये सारे रेफरेंसेस मैं माता जी को बोलूंगा आप लोगों को शेयर कर, क्योंकि सेम रेफरेंस मैंने सुने, और ये सारे लेटर्स हैं, है ना? आप सोच के देखिए, ये तो लग रहा है कि कोई और ही दुनिया है। ये दुनिया तो हम जानते ही नहीं है, ये कौन सी दुनिया है जो हमको बताया नहीं गया? ये कौन से लेटर्स? हम तो सुनते थे किसी प्रकार का भी कीर्तन करो भक्ति होती है। तो सब प्रिटेंडर्स बने हुए हैं, सब प्रिटेंडर्स बने हुए हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप लोगों से भी है कि बहुत स्ट्रांगली खड़े रहिए। देखिए क्या होता है ना, बहुत कम लोगों की हिम्मत होगी इस प्रकार के सत्य को सामने रख दे, क्योंकि अप्रिय हो गया ना। अब बताइए हम कौन सा कीर्तन चलाएंगे? क्लास से पहले हम आधा आधा घंटा कीर्तन चलाते थे, श्रील प्रभुपाद का कीर्तन चलाएंगे डेफिनेटली, उसके अलावा डेली एक कीर्तन चलाएंगे, आप सुनते रहिएगा। बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया, पर क्या करें, झूठ बोलना स्टार्ट कर दें, कि झूठ में स्थित रहना स्टार्ट कर दें। सत्य सामने आ गया उसको झुटला दे, सत्य को नहीं माने, क्या करना स्टार्ट कर दे? तो मेरा तो हिल जाता है सारा, पर मेरे पास विकल्प नहीं है। मेरे पास बस एक विकल्प है, श्रील प्रभुपाद, दूसरा कोई विकल्प। बहुत ही अजीब सा लगता, बहुत ही अजीब सा लगता है। जिसको गुरु समझे थे वो गुरु नहीं है, जिसको कीर्तन समझे थे वो कीर्तन नहीं है।
जिसको बुक समझे थे वो बुक भी नहीं। है ना, बहुत ही अजीब सी बात, बहुत ही अजीब सी बात, समझ में नहीं, समझ में नहीं आता। तो जितनी बार मैं सोचता हूँ, जितनी बार ये रियलाइज होता है, उतनी बार मेरे को शॉक लगता है। बट ठीक, सच को स्वीकार कर लूं, बस यही है। क्योंकि देखिए, सच के मार्ग पे ही आप लोग शुद्ध शुद्ध मार्ग पे चल पाएंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ ना, स्ट्रांगली खड़े रहिए, स्ट्रांगली चलिए, इसीलिए चलिए। बड़ा मुश्किल होता है खड़े रहना, बड़ा छोटा सा बात लग रहा होगा कीर्तन, पर अब क्या हरे कृष्णा महामंत्र आपको कैसे बताएं? कोई नया डिवोटी आएगा, उसको हरे कृष्णा महामंत्र कैसे बताएंगे? यही तो करते थे ना, कीर्तन चला देते थे, बोलते थे हरे कृष्णा महामंत्र, यही है, सिंग करो साथ साथ, यही तो करते थे ना। अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश करेंगे, इस झटके से भी रिकवर करने का कोशिश करेंगे। पता नहीं, झटके लगते ही जा रहे हैं। हरे कृष्ण, चलिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा, अच्छा कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे जल्दी से हैंड रेज कीजिए। अच्छा, ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपा सिंधु कृपा एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 कृष्णमूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय जय सभी भक्तों की। जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे। चलिए कीर्तन करते हैं, 1-2 मिनट कीर्तन करें, ज्यादा देर